पाकिस्तान ने जंगबंदी के लिए अमरीकी तजावीज़ ईरान को पहुंचा दी। ईरानी एहलकार की न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को तस्दीक। कहा, मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान या तुर्की के नामों पर गौर किया जा रहा है। तुर्की ने भी जंग ख़त्म कराने में मदद की। अमरीका ने पाकिस्तान के जरिए ईरान को 15 निकाती अमन मनसूबा भिजवाया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक शराइत में कहा गया, नेतन्स, इस्फहान और फर्दो जोहरी प्लांट्स ख़त्म किए जाएँ। ईरान की सरजमीन पर यूरेनियम अफसूरगी रोकी जाए। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में पाबंदियाँ लगाई जाएं। आपनाए हुर्मस में आज़ाद मैरीटाइम जोन कायम किया जाए। ईरान को खित्ते में प्रॉक्सीज को फंडिंग बंद करना होगी। खित्ते में इत्तेहादी गिरोहों की फंडिंग का खात्मा शामिल है। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात इस्लामाबाद में होंगे। ईरान अमरीका जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशें और राब्ते तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक राब्ता। इलाकाई आलमी अमन व सलामती और खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मशरक़ वस्ता में कशीदगी में कमी के लिए जारी सिफारती कोशिशों पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म की सऊदी सलामती और खुद मुख्तारी पर हमलों की मसम्मत। इख्तलाफात मुज़ाकरात और सिफारतकारी से हल करने पर जोर। पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और गैर मुतसलसिल हिमायत का आदा। कहा, सऊदी अरब के साथ हमेशा और मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। सऊदी वलीअहद ने पाकिस्तान की अमन कोशिशों को सराहा। करीबी राब्ता बरकरार रखने पर इत्तेफाक। दफ्तर खारिजा ने इंतबाह जारी करते हुए कहा, मशरक़ वस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान से मुतालिक ज़ेर गर्दिश खबरें क़यास आराइयाँ हैं। गैर मुसद्दक़ा मालूमात और अफवाहें फैलाने से गुरेज किया जाए। अभी तक अमरीका के साथ कोई बातचीत नहीं हुई। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने तरदीद कर दी। एक बयान में कहा, पाकिस्तान जैसे दोस्त ममालिक मुज़ाकरात की राह हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद है ये कोशिशें जंग के खात्मे में मददगार साबित होंगी। ईरानी तर्जमान वज़ारत ख़ारजा का कहना है, मुख्तलिफ ममालिक सालिसी की पेशकश कर रहे हैं। पाकिस्तान के इरादे नेक हैं। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची पाकिस्तानी हम मनसब और दीगर ममालिक के सफारतकारों से राब्ते में हैं। ईरानी फ़ौज ने भी ट्रंप का ईरान से बातचीत होने का दावा मुस्तरद कर दिया। ईरानी फ़ौज के तर्जुमान ने कहा, अपनी शिकस्त को मुआहिदा ना कहें, आप खुद से ही मुज़ाकरात कर रहे हैं। हम जैसे लोग आप जैसे लोगों से कभी समझौता नहीं करेंगे। ईरान के खित्ते में अमरीकी अहदाफ पर नए हमले। सऊदी अरब पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक मशरकी सूबे में एक मिसाइल को तबाह कर दिया गया। मलबे के टुकड़े घरों की छतों पर गिरे। कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला। फ्यूल टैंक में आग लग गई। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अरबिल में होटल पर ड्रोन हमला। अमरीकी फोर्सेस को निशाना बनाने का दावा। ईरान की हामी मलेशिया का बगदाद में अमरीकी अड्डे विक्टोरिया पर हमला। रेडार और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर तबाह करने का दावा। ईरान की इसराइल पर क्लस्टर बमों की बारिश। तल अवीव और मगरबी किनारे पर मिसाइल हमले। बनी पाक शहर में 12 इसराइली शदीद जख्मी। पासदारान इनकलाब का इसराइली फौज के कमर्शियल लॉजिस्टिक और सपोर्ट मरकज को निशाना बनाने का दावा। शुमाली इसराइल में हिजबुल्लाह के मिसाइल हमले में एक इसराइली हलाक और 2 जख्मी। अमरीका और इसराइल के ईरान पर नए हमले। तेहरान में बहरी क्रूज मिसाइल तैयार करने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाने का दावा। तेहरान के रिहायशी इलाके और इस्फहान में बाजार पर बमबारी। वरामिन शहर में 12 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। इस्फहान में बमबारी से दुकानें और मार्केटें तबाह। वो शहर में ईरानी एडमी तंसीबात के करीब हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक हमले में कोई तकनीकी या जानी नुकसान नहीं हुआ। IAEA का कहना है, जौहरी प्लांट मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। इसराइल का बस्ती गाजा में भी ड्रोन हमला, 2 फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान में रजीम चेंज का हदफ हासिल करने का दावा। कहा, ईरानी क़यादत ख़त्म कर दी। ईरान में अब नई क़यादत है, यही रजीम चेंज है। नई ईरानी क़यादत मुआहिदा करने जा रही है। ईरान इस बार समझदारी से बात कर रहा है। ईरान से बातचीत में JD Vance, मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ और जेड कुशनर भी शरीक हैं। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने हमें तेल और गैस से मुतालिक बड़ा तोहफ़ा दिया। तोहफ़ा बहुत कीमती और आबनाए हुर्मत से मुतालिक था। सऊदी अरब, UAE और कतर ईरान के मामले में बेहतरीन रहे।
दुनिया के आज़ाद लोगों के दिल सेहूनियों के साथ नहीं हैं। आज दुनिया के कई ममालिक के आवाम में बेदारी देख रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का एक्स पर बयान कहा, पाकिस्तान, तुर्की, इराक, लिबनान, अरब ममालिक के अवाम इसराइली जराइम के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहे हैं। खित्ते में इस्तेहकाम सिर्फ बाहमी ताउन से ही मुमकिन है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, आबनाए हुर्मत सबके लिए खुली है। जहाज़ महफूज तरीके से गुजर सकते हैं। जो मुल्क हालत जंग में हैं उन पर इतलाक़ नहीं होता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मुलाकात, खित्ते की कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र किए गए इक़दामात पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म ने ईरान अमरीका जंग में पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों पर एतमाद में लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की भी शिरकत। वज़राए आला की सूबों में स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की खलीजी ममालिक को शेख औरनोश की फराहमी तेज़ करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। पाकिस्तान की बंदरगाहों और मैरीटाइम ऑपरेशन से मुतालिक अमूर पर तबादला ख्याल। इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में खलीजी रियासतों को शेख औरनोश की फराहमी का जायज़ा। वज़ीर-ए-आज़म का अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। शेख औरनोश से मुतालिक खलीजी ममालिक से करीबी राब्ते में रहने की हिदायत। कहा, इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में खलीजी ममालिक की ग़ज़ाई ज़रूरियात का ख्याल रखना हमारा फ़र्ज़ है। उधर वज़ीर-ए-आज़म कल कराची का एक रोज़ा दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आला और गवर्नर सिंध से मुलाकातें करेंगे। सेनेटर शरी रहमान से उनकी बेटी के इंतकाल पर ताज़ियत करेंगे। इसराइल, अमरीका और ईरान मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं। ईरान में फौजी अहदाफ पर हमले जारी रखेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर ने कहा, ईरान की जोहरी सलाहियत और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम ख़त्म करने के लिए पुरज़्म है। इसराइली फ़ौज का भी ईरान और लिबनान में कार्रवाइयाँ जारी रखने का ऐलान। इसराइली वज़ीर दिफ़ा का कहना है, इसराइल जनूबी लिबनान में सिक्योरिटी बफर जोन कायम करेगा और इक़दाम का मकसद हिज़्बुल्लाह के हमले रोकना है। इसराइल ने डोनाल्ड ट्रंप को आयतुल्लाह ख़ामनेई को शहीद करने के लिए कायल किया। CIA के साबिक सरबराह लियोन पैनेटा का कहना है, इसराइल ने ट्रंप को यकीन दिलाया था कि ख़ामनेई की शहादत से रिजीम चेंज हो जाएगी। इसराइल और अमरीका दोनों ही ने अहमकाना तौर पर गलत हिसाब किताब किया। अमरीकी खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह जॉन ब्रेनिन की भी ट्रंप पर शदीद तनकीद। कहा, ईरान के मौक़िफ़ को ट्रंप के दावों से ज़्यादा काबिल एतमाद समझता हूँ। ट्रंप अपनी नाकामी से जान छुड़ाने की कोशिश में है। ट्रंप का ये दावा भी दुरुस्त नहीं कि ईरान मुज़ाकरात के लिए आमादा है। ट्रंप गलत कह रहे हैं। ईरान अमरीकी शराइत पर बातचीत करना चाहता है। पेंटागन का 3000 फौजी मशरिक़ वुस्ता भेजने का मंसूबा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन ने 82वीं एयरबोर्न कॉम्बैट डिवीजन के एहलकारों को खित्ते में भेजने का हुक्म दे दिया। तैनाती का मकसद सदर ट्रंप को मज़ीद अस्करी ऑप्शंस फराहम करना है। इम्कान है फ़ौज को ऐसे मकाम पर रखा जाएगा जहाँ से ईरान को हदफ बनाया जा सके। एयरबोर्न फोर्स दुनिया में कहीं भी 18 घंटों में तैनात होने की सलाहियत रखती है। मलेशिया का मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर पाकिस्तान के किरदार का खैर मकदम। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म की शहबाज शरीफ और दीगर दोस्त ममालिक के रहनुमाओं की तारीफ। कहा, मुज़ाकरात हकीकी नीयत की बुनियाद पर आगे बढ़ने चाहिए। उधर नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का मलेशिया के वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। हालिया इलाकाई और बैनुल अक़वामी पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। यूएई को हथियारों और फौजी दस्तों की ज़रूरत नहीं। अमारात को हिमायत से मुतालिक वजाहत की ज़रूरत है। मुत्तहिदा अरब अमारात के सदारती मुशीर अनवर करकाश का कहना है, ईरान जंग के आगाज़ के बाद से ब्रादर और दोस्त ममालिक मुसलसल राब्ते में हैं। कुछ ममालिक ने हकीकी हिमायत फराहम की, कुछ सिर्फ बयानात तक महदूद रहे। मशरिक़ वुस्ता में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात की बास गश्त। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें $100 से नीचे आ गईं। ब्रेंट खाम तेल 5.39% सस्ता।
कीमत $98.86 फी बैरल पर आ गई। WTI 5% कम होकर $87.72 फी बैरल पर आ गया। सोने की कीमत में मुसलसल दूसरे रोज बड़ा इजाफा। मुल्क में फी तोला सोना 15,000 रुपये 200 रुपये महंगा और नई कीमत 4,79,262 रुपये हो गई। आलमी बाजार में सोने का भाव $152 फी औंस बढ़ गया। आची में एक ट्रॉफी 39 दिन 44 मैच। HBL PSL का मेला कल से सजेगा। इफ्तिताही मैच में लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन आमने सामने होंगे। तमाशाइयों को स्टेडियम में आने की इजाजत नहीं होगी। सीजन 11 का नगमा भी जारी। आतिफ असलम ने आवाज का जादू जगाया। चैंपियन टीम को रिकॉर्ड 5 लाख और रनर्स अप को 3 लाख अमरीकी डॉलर्स मिलेंगे। PSL टीमों के तमाम कप्तान इवेंट को कामयाब बनाने के लिए पुरज़्म। HBL PSL की 8 टीमों के कप्तानों की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन अफरीदी का कहना है टाइटल का दिफा करने की भरपूर कोशिश करेंगे। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम बोले शायकीन को मिस करेंगे। कप्तान हैदराबाद किंग्समैन मारंस लबुशन ने कहा कि एक मजबूत टीम बनकर खेलेंगे। पिंडिस के कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि एक अच्छा टूर्नामेंट होगा। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान ईस्टर्न टर्नर बोले पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतरीन मुल्क है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने कहा अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, अच्छा मुकाबला करेंगे। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर बोले सबकी कोशिश होगी अच्छा खेल पेश करें। कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान सऊद शकील ने कहा PSL की तैयारी अच्छी है। कराची गुलशन हदीद वाटर बोट की लाइन में गिरने वाली बच्ची ताहाल न मिल सकी। 14 साल सना की तलाश के लिए ऑपरेशन जारी। सना गुज़िश्ता शाम 72 इंच की वाटर बोट लाइन में डूबी। पानी की लाइन का कुछ हिस्सा खुला था। बच्ची पानी भरने के दौरान पांव फिसलने से गिर गई। मामला नियतों का है और नियतों की दुरुस्तगी के लिए फिर एक बार अवाम को खड़ा होना पड़ता है। आज आपके पास इसीलिए आए हैं। इस हालत जंग में अवाम को मजबूर ना करें अपने अपने मामलात के लिए सड़कों पे आने के लिए, उनको मजबूर ना करें। MKM पाकिस्तान का फौरी 28वीं तरमीम लाने का मुतालिबा। चेयरमैन MKM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं वज़ीर आज़म का साथ देने के लिए MKM ने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ आर्टिकल 140A का निफाज चाहते हैं। कराची को उसका हक दिया जाए। फारूक सत्तार बोले पाकिस्तान में मुकम्मल तौर पर बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम कायम किया जाए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा पूरे मुल्क का निज़ाम 4 वुज़रा के हाथों में है। तकसीम सिंध की बातें करने वाले मुल्क दुश्मन एजेंडे पर अमल पैरा हैं। पीपल्स पार्टी सिंध की वहदत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर सकाफ़त सिंध जुल्फ़िकार अली शाह का MKM पाकिस्तान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहा आर्टिकल 140A की तशरीह अपनी मर्जी से करना आइन के साथ मजाक है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ओवरसीज पाकिस्तानी सालिक हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास। पाकिस्तानियों के लिए स्पेनिश रेजिडेंट कार्ड के हसूल से मुतालिक पेशरफ्त का जायजा। मोहसिन नकवी ने कहा ओवरसीज पाकिस्तानियों को पासपोर्ट का जल्द इजरा अव्वलीन तरजीह है। किसी मुजरिम या मतलूब मुलजिम को हरगिज पासपोर्ट जारी न किया जाए। तौहीन अदालत की कार्रवाई में फर्द जुर्म से कबल इब्तदाई समाअत लाजमी है। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत की कार्रवाई से मुतालिक अहम फैसला जारी कर दिया। सिंध हाई कोर्ट के सिंगल और डिवीजनल बेंच के अहकामात कलअदम करार। सुप्रीम कोर्ट की हाई कोर्ट को कानून के मुताबिक दोबारा कार्रवाई शुरू करने की हिदायत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। और मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूह परवर मनासिर। ज़ायरीन ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और नफल अदा किए।
बारिश के दौरान इबादत में भी मसरूफ़ रहे। अल्लाह ताला के हुजूर दुआएं।